कोरोना संकट का किसी न किसी रूप में सब पर असर पड़ा है। बात शायरों की कर रहा हूँ। कई शायरों से बातचीत हुई, कहने लगे बेरोजगार हो गए। पहले मुशायरों की महफिलें सजती थी, लेकिन कोरोना संकट के दौर ने जब 2 गज की दूरी ज़रूरी कर दी तो ऐसे में कहाँ वो हज़ारों की सैकड़ों की महफिलें सजती और कहाँ लोग शायरी सुनते, कहाँ मुशायरे होते। सब कुछ बंद होकर के रह गया। मुशायरे सिर्फ उर्दू अदब का प्रचार प्रसार करने का ही माध्यम नहीं, बल्कि इनसे एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी थी कि जिनको शायर कहा जाता है। और कई नामवर शायर तो बहुत अच्छा पैसा लिया करते थे। उसके अलावा कुछ जो शायरों के शागिर्द या कुछ नए शायर जो कि आजकल काफ़ी चल रहे थे, उनको भी अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। एक शायर के मुताबिक अब तो बिल्कुल बेरोजगार होकर के रह गए हैं। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, क्योंकि मुशायरे बंद हो चुके हैं। पहले मैं एक महीने में 8 से 10 या 12 मुशायरों में चला जाता था तो अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, घर का खर्च भी चल जाता था। लेकिन अब मुशायरे बंद हो चुके हैं, महफिलें बंद हो चुकी हैं। न जाने वो दौर कब लौट करके आएगा, ऐसा एक शायर का कहना है। हमारे एक मित्र जो कवि हैं, चित्रकार हैं, कवि प्रदीप दीवाना कहते हैं कि साहित्य पर कोरोना संकट का बहुत गहरा असर पड़ा है और इससे निकलने में साहित्य को बहुत ही समय लगेगा, क्योंकि कोरोना संकट के दौर में जो शायरी थी वो तो लोग उससे दूर नहीं हुए, ऑनलाइन माध्यम से शायरी सुने जाने लगी। लेकिन जो लोग कमाई करते थे, जो नामवर लोग लिफाफे जिनको मिला करते थे मुशायरों के अंदर, वो बंद हो गए। लिफाफे से मुराद पैसों से है। जी हाँ, ये एक साहित्य क्षेत्र में मशहूर है कि लिफाफे में कितने पैसे मिलेंगे। जो शायर जाते हैं उनको लिफाफे में पैसे मिला करते हैं। इसको मेहनताना भी कह सकते हैं या शायरों का सम्मान भी कह सकते हैं। वो सब कुछ बंद हो चुका है। आज आप ऑनलाइन मुशायरे गोष्ठियाँ सुन सकते हैं, सेमिनार सुन सकते हैं, खुद भी जुड़ सकते हैं, लेकिन उसमें वो मज़ेदारी कहाँ है। ये कहना तो गलत होगा कि साहित्य ख़त्म हो चुका है। नहीं, साहित्य कभी ख़त्म नहीं होगा। ऑनलाइन के दौर में, नेटवर्किंग के दौर में तो साहित्य से और लोग जुड़े हैं, और बल्कि उन लोगों को भी मौका मिला है कि जिनको बड़े शायर या नामवर शायर स्टेज पर, मंच पर, मुशायरे के मंच पर चढ़ने भी नहीं देते थे। कई जगह शायरों की गुटबाजी की वजह से बड़े बड़े अच्छे नौजवान शायरों जिनकी शायरी वाकई दमदार होती है, उनको कभी मौका नहीं मिला। वो अपने कस्बे में या अपने ज़िले में आपस में मिलकर के कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम कर लिया करते थे, लेकिन अब वो दौर भी चला गया है। हालांकि धीरे धीरे अनलॉक हो चुका है और यूपी में तो तकरीबन सरकार ने काफ़ी कुछ अनलॉक कर दिया है। सिर्फ 2 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और सुबह जो बाकी 5 दिन है, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार भी खोले जा रहे हैं। लेकिन वो दौर पता नहीं कब लौट करके आएगा, क्योंकि सावधानी, अगर कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आप सावधान नहीं होंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोरोना न जाने कितनी शक्ल में खड़ा हुआ है, आपके घर के बाहर खड़ा हुआ है, बाजार में खड़ा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है, कब आपको चपेट में ले लिया। और आपने देखा कि किस तरह से कोरोना ने लोगों को बर्बाद कर दिया। लोग मौत के मुंह में समा गए, लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, दवाइयों की कमी पड़ गई। किस तरह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करने को मजबूर होना पड़ा। तो बात मैं शायरी की कर रहा हूँ, साहित्य की कर रहा हूँ। साहित्य में जो लोग मशहूर लोग हैं, नामवर लोग हैं, अब वो एक तरह से बेरोजगार होकर के रह गए हैं। उनके आगे बढ़ने के उनको मौका तो क्या मिलता, बल्कि उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। और ऐसे एक नहीं, न जाने कितने शायर हैं जो लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते थे या नामवर शायर हैं, उन पर तो इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो लोग नए शायर थे और मुशायरों में जाना शुरू किया था और अच्छे पैसे मिल रहे थे, उनका जो साहित्य में जो मकाम था वो काफ़ी पीछे चला गया है। विकास के मामले में अगर ये कहें कि शायर बहुत पीछे चले गए तो कहना गलत नहीं होगा। कुछ लोगों ने हालांकि इस दौरान किताबें भी लिखी हैं, और कुछ लोग तो किताबें, कुछ चंद किताबें लिख लेते हैं तो सोचते हैं ना जाने हम कितने बड़े राइटर बन गए, लेखक बन गए। लेकिन आज इंटरनेट के युग में, इस कोरोना के संकट के युग में हमने देखा कि कितने अच्छे अच्छे किताब लिखने वाले हैं। कई किताबें आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, ज़बरदस्त तरीके की किताबें, और उनमें
उनमें ज़रा सा भी घमंड नहीं है। हम देखते हैं कि कुछ चंद लोग इधर से उठा उधर से उठा किताबें इधर से इधर करके कुछ इसका मजमून उठा उसका मजमून उठा, इसकी तारीफ कर उसकी तारीफ कर, किताबों की शक्ल दे देते हैं या अपनी आत्मकथा लिख देते हैं जो खुद पर गुजरा होता है, उसे तोड़ मरोड़ कर और लोगों का मनोरंजन करते हैं इसलिए कि वो उनको शोहरत मिल जाए या कोई अवार्ड मिल जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अवार्ड के लिए साहित्य के क्षेत्र में हैं, कुछ इसमें शायर भी हैं, कवि भी हैं। मेरी बात कुछ लोगों को गलत लग सकती है, नागवार लग सकती है, लेकिन हकीकत यही है। कुछ शायर कुछ कवि इसलिए साहित्य के क्षेत्र में उनको उर्दू अदब से या हिंदी से या किसी और भाषा से कोई खास लगाव या प्रेम नहीं होता, उनको सिर्फ प्रेम होता है अवार्ड से। वो अवार्ड के लिए मेहनत करते हैं और वो क्या करते हैं कि कुछ लोग तो पैसे देकर के भी मुशायरे या कवि सम्मेलन आयोजित कराते हैं और फिर उसमें वो सम्मानित होते हैं। जी हाँ, ये एक कवि ने नाम ना लेने की शर्त पर बताया कि उनको कई अवार्ड तो पैसे के बल पर मिले हैं। जी हाँ, लेकिन अब मौजूदा वक्त में एक बड़ी बात ये रही कि कई लोगों को ऑनलाइन अवार्ड प्राप्त हुए और उनकी काबिलियत पर अवार्ड प्राप्त हुए, क्योंकि ऑनलाइन जब लोगों को जोड़ा गया किसी कार्यक्रम के अंदर तो उनकी सलाहियत उनकी काबिलियत सामने आई और उनको अवार्ड से भी नवाजा गया। तो ऐसे लोग वाकई में बधाई के पात्र हैं कि जो कोरोना के संकट के दौर में भी साहित्य की पूरी दिलो जान से पूरे जोशो खरोश से मेहनत कर रहे हैं। और कुछ लोग तो आलोचना करने के लिए ही मशहूर होते हैं। कई वरिष्ठ शायर उनकी आपसी गुटबाजी अपने शागिर्दों को मंचों पर ले आते हैं, लेकिन उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि जिनकी शायरी दमदार होती है। ऐसे हम बहुत ऐसे कस्बे हैं, ऐसे ज़िले हैं जिसमें कई ऐसे शायर देखते हैं जो मकामी जो स्थानीय मुशायरा होता है उसमें एक से बढ़कर एक कलाम पढ़ते हैं और उनका कलाम सुनकर के ये एहसास होता है कि अरे ये ऑल इंडिया मुशायरे में क्यों नहीं जाता, ये किसी बड़े कवि सम्मेलन में क्यों नहीं जाता। दरअसल उनकी पहुंच ही इतनी नहीं हो पाती, क्योंकि जो नामवर शायर हैं वो किसी को, ज़्यादातर की बात कर रहा हूं मैं, सब पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, ज़्यादातर का ये हाल है कि वो आगे बढ़ने के मौके ही नहीं देते। यहाँ तो 2-3 किताबें लिख के या एक किताबें लिखकर ही लोग महान बनने की कोशिश करते हैं। मेरी बात तल्ख है लेकिन हकीकत है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जो एक किताब में 15-15 साल 20-20 साल 18-18 साल लगा देते हैं, तहकीक करते हैं, मेहनत करते हैं, वो वाकई काबिल तारीफ लोग होते हैं और उनकी उम्र गुजर जाती है किताब लिखने में, किताब के लिए सामग्री तलाश करने में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने एक साल में 3-4 किताबें लिख डालते हैं वो, और फिर बस वो लिखने के बाद ये समझ लेते हैं कि अब वो बहुत बड़े लेखक हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। साहित्य का क्षेत्र समंदर का क्षेत्र है। कवि प्रदीप दीवाना कहते हैं कि साहित्य में युवाओं को आगे आने के साथ साथ उनको आगे लाने की भी जरूरत है। जो वरिष्ठ शायर हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि अच्छे शायरों को, अच्छे कवियों को वो आगे लाएं, उनकी काबिलियत को सराहें। तो कवि प्रदीप दीवाना की ये बात काबिल तारीफ है। तो आज हमने आपसे बात की साहित्य पे आर्थिक संकट की। तो हम ये उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना का ये संकट पूरी तरह से समाप्त हो जाए, फिर से महफिलें सजें, फिर से मुशायरे हों, फिर से कवि सम्मेलन हो।